नमस्कार। डॉक्टर इंदु शर्मा का स्वर कथा चैनल के सभी श्रोताओं को श्रद्धेय नमन। पिछले एपिसोड में हमने मुख्य उपनिषदों में से एक कौशितक की ब्राह्मणोपनिषद पर चर्चा की थी। हमने अब तक 12 उपनिषदों पर चर्चा की है जिन्हें विद्वानों ने मुख्य उपनिषदों का दर्जा दिया है और कुछ विद्वानों ने 10 उपनिषदों को मुख्य उपनिषदों का दर्जा दिया है और कुछ ने 13 उपनिषदों को मुख्य उपनिषद माना है। ऋषियों द्वारा सभी उपनिषद ज्ञान के अथाह भंडार हैं, इसलिए स्वर कथा चैनल के माध्यम से हम 13वें मुख्य उपनिषद पर आज चर्चा करेंगे। इससे पूर्व कि हम आज की चर्चा का विषय आपके समक्ष रखें, आपसे पुनः नम्र निवेदन है कि यदि आपने स्वर कथा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अवश्य कर दें, जिससे आपको सनातन धर्म संबंधित यह जानकारी अविरल प्राप्त होती रहे। तो आज की चर्चा का विषय के मुख्य 13वें उपनिषद में अंतिम उपनिषद मैत्रेयणी उपनिषद है। श्रद्धेय श्रोताओं, आपसे ये नम्र निवेदन है कि एपिसोड को अंत तक अवश्य देखें, जिससे आप हमारे महान ग्रंथों में से जो स्वर कथा चैनल के सौजन्य से आप तक जानकारी प्रदान की जा रही है उसका आप भरपूर लाभ उठा सकें और अपने जीवन का भी कल्याण कर सकें। मैत्रेयण उपनिषद, संस्कृत मैत्रेयण उपनिषद। मैत्रेयण उपनिषद एक प्राचीन संस्कृत पाठ है जो यजुर्वेद के अंदर समाहित है। इसे मैत्री उपनिषद के रूप में भी जाना जाता है और 108 उपनिषदों के मुक्ति का सिद्धांत में 24वें नंबर के रूप में सूचीबद्ध है। मैत्रेयणी उपनिषद के कालक्रम पर विवाद है, लेकिन आमतौर पर इसे अंतिम काल की उपनिषद रचना माना जाता है। मैत्रेयणी उपनिषद की रचना संभवतः पहली सहस्त्राब्दी ईसा पूर्व के अंत में की गई थी। संभवतः मुंडका उपनिषद और प्रश्न उपनिषद जैसे अथर्ववेद ग्रंथों के बाद, लेकिन इसका सटीक कालक्रम अस्पष्ट है, विवादित भी है। मैत्रेयणी उपनिषद में 7 प्रपाठक। मैत्री उपनिषद आत्मा की अवधारणा और प्रकृति से संबंधित है। अब सवाल ये है कि आनंद कैसे संभव है और कोई मोक्ष अर्थात मुक्ति कैसे प्राप्त कर सकता है। प्रथम प्रपाठक में स्वयं का ध्यान धार्मिक गतिविधि का सार है। मैत्रेयण ब्राह्मण में वर्णित सभी यज्ञों का प्रदर्शन, अंत में ब्राह्मण के ज्ञान की ओर ले जाना, मनुष्य को ध्यान के लिए तैयार करना है। और दूसरा प्रपाठक क्या कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति में जो आत्मा है वह शांत, सर्वोच्च, प्रकाश, ब्रह्मांडीय सत्य है। और तीसरे प्रपाठक में मानव पीड़ा, उसके कारण और स्वयं की प्रकृति पर प्रकाश डालता है। तीसरा प्रपाठक प्रश्न के साथ शुरू होता है, यदि आत्मा स्वाभाविक रूप से महान है तो ये आत्मा कौन है जो कर्म, पुनर्जन्म के उज्जवल और अंधेरे फल से पीड़ित हैं। अब चौथा प्रपाठक में सच्चे आत्म की प्राप्ति, ब्रह्म के साथ मिलन के विषय में बतलाया गया है। ध्यान, तपस्या, दृढ़ता और ज्ञान ब्रह्म अवस्था की ओर ले जाता है। आनंद की अवस्था जो अविनाशी है, अनंत है, अपरिवर्तनीय है, यह ब्रह्म का मिलन है जो सच्चे स्वयं को आनंद की ओर मुक्त करता है। देवता की पूजा लाभदायक हो सकती है, लेकिन अस्थायी होनी चाहिए। इसे ध्यान और आत्मज्ञान से प्रतिस्थापित किया जाना चाहिए। और पांचवा प्रपाठक में गुणों का सर्वेश्वरवादी अर्थात जो कारण और कार्य को अभिन्न मानता है, आत्म और सांख्य सिद्धांत पर केंद्रित है। और छठा प्रपाठक स्वयं को 2 भागों में गिनाता है, एक जो प्रत्नलेयक मनुष्य के भीतर है और एक उसके बिना जो सूर्य में है। ये दोनों पथों के अनुरूप है, एक आंतरिक अर्थात इंटरनल और एक बाह्य अर्थात एक्सटर्नल। आंतरिक स्वयं के अस्तित्व का केवल अनुमान लगाया जा सकता है, जबकि बाहरी स्वयं का आभास किया जा सकता है। अब बाहरी स्वयं आंतरिक स्वयं का प्रमाण है और आंतरिक स्वयं बाहरी स्वयं का प्रमाण है। यह ओम के प्रतीक
और उसके महत्व से भी संबंधित है। ओम ब्रह्म आत्मान का प्रतिनिधित्व करता है। 7वां प्रपाठक के अनुसार स्वयं असीमित अर्थात इनफाइनाइट और संपूर्ण विश्व में एकत्व है। आत्मा हर चीज का अंतरतम अस्तित्व है अर्थात अंतस्थ अस्तित्व है। यह असीमित है और यह एक ब्रह्म की अभिव्यक्ति है। वह आत्म स्वरूप है, गहन है, शुद्ध है, तेजस्वी है। आत्मा शांत है, निर्भय है, दुख रहित है, अवर्णनीय आनंद है। यह बुद्धिमान है, यह धैर्यवान है, यह सत्य है, यह सद्भाव सहित है और यह आत्मनिर्भर है। यह अटल, अमर और इसकी कोई सीमा नहीं है। यह विष्णु है, यह शिव है, यह आदित्य है, यह इंद्र है। यह हर जगह है, सर्वत्र व्यापी है। यह हर प्राणियों में है, यह प्रकृति में है, यह संगीत में है, यह लय में है, यह देवताओं में है, यह ऋतुओं में है, यह ग्रहों में है, यह भजनों में है, यह आत्मा में है। यह भगवान है जो अनेकों में प्रकट होता है। वे सभी एक ही हैं। तो आज बस केवल इतना ही। अगले एपिसोड में आपको एक और भारतीय दर्शन पर हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप मुझे आज्ञा दीजिए।